हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 जिसका है उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोग के लिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना सभी के लिए है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर में हो और कोई भी एग्जाम लिख रहा हो। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रावर्जन की परिभाषा दें। क्वेश्चन क्या है कि प्रावर्जन की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक ही सवाल चल रहा होगा कि आखिर प्रावर्जन किसको कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, प्रावर्जन और देशांतरण, है ना। तो माइंड में आपके सवाल यही चल रहा होगा कि प्रावर्जन कहते किसको हैं, देशांतरण कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में प्रावर्जन का मतलब समझा देना चाहता हूँ। प्रावर्जन का मतलब प्रवास होता है। क्या होता है? प्रवास होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रवास आया, ठीक है, तो प्रवास हम लोग किसको कहेंगे? तो प्रवास का मतलब होता है ना दोस्तों कि लोग जो है ना रोजगार प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या तो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवास करते हैं। ठीक है, दूसरे जगह जाते हैं, उसी को हम लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, तो आखिर प्रवास का क्या क्या कारण है? क्या लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही दूसरे जगह जाते हैं कि कुछ कारणों की वजह से जाते हैं? क्या क्या कारण है उसको हम लोग को क्या करना है, डिटेल से समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रवर्जन का अर्थ समझते हैं कि प्रवर्जन किसको कहते हैं। ठीक है, बेटर तरीके से बताया जाने वाला है और इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है, आपको सुन के ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम लोग प्रावर्जन का अर्थ का, तो प्रावर्जन का मतलब क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है, प्रावर्जन का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर जाता है। क्या कहा गया कि प्रावर्जन का आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई व्यक्ति या समूह जो है ना अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर जाता है। कहने का मतलब वही है कि काम करने के लिए लोग क्या जाते हैं, अपने घर से दूसरे जगह जाते हैं ताकि पैसा कमा सके। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रावर्जन कहते हैं। या तो उसमें बताया गया अर्थ, किसी कारणवश लोगों को अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं। या तो क्या कहा गया कि अगर कोई कारणवश लोगों को जो है ना अपने स्थान को, अपने निवास स्थान को छोड़ करके कोई दूसरे स्थान पर रहना पड़ रहा है, ठीक है, कोई दूसरे स्थान पे रहना पड़ रहा है, वहाँ पे जाके वो बस गए हैं ना, तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, प्रवर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवर्जन कहलाता है। या तो उसको प्रवास भी कहते हैं, तो आपको प्रवास पूछेगा तो भी यही बताना है, प्रवर्जन पूछेगा तो भी यही बताना है, और देशांतरण भी पूछेगा ना तो भी आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसके अर्थ को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इसके परिभाषा को। कुछ विद्वान हैं, ठीक है, इनके अलग अलग परिभाषा दी हैं, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार। देखिए लिखा हुआ है कि प्रवर्जन की परिभाषा, आखिर प्रवर्जन किसको किसको कहते हैं और किसको कहते हैं यार, लोग जो है ना किस प्रकार से इसको उल्लेखित किए हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान या स्थायी रूप से परिवर्तन प्रवास कहलाता है। क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो है ना अपने निवास स्थान का स्थायी रूप से परिवर्तन कर देना, मतलब बदल देना, उसको क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। या तो फिर देखिए बोग के अनुसार, मतलब बोग ने क्या कहे हैं कि मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर कर रहना या बसना क्या कहलाता है, प्रवर्जन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि एक मानव के द्वारा जो है अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाकर के रहना, वही क्या कहलाता है, प्रवर्जन कहलाता है। ठीक है, या तो प्रवास कहलाता है। फिर देखिए आगे बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार से ये क्या बोले हैं, बताया गया है कि प्रवर्जन एक प्रकार की भौगोलिक प्रावस्था है जो एक भौगोलिक इकाई व दूसरी भौगोलिक इकाइयों के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान जो है दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या कहा गया कि लोग जो है ना क्या करते हैं, प्रवर्जन उसी को कहते हैं कि लोग जो है, लोगों का आने का मतलब लोग जहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे जाएंगे वो दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं कोडरमा में हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, तो वो अलग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं कि आने का जगह भी दूसरा रहेगा और जहाँ पे पहुँच रहे हैं वो भी जगह क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं।
फिर देखिए आगे बताया गया है कि प्रवास में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है। प्रवास में क्या होता है, लोगों का जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है आवागमन होता है, मतलब आवाजाही होता है। मानव के इस आवागमन के कारण उत्प्रवास या तो अप्रवास का स्वरूप उत्पन्न होता है, और मनुष्य के इसी आवागमन के कारण, आने जाने के कारण क्या हुआ है कि उत्प्रवास और अप्रवास का स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल उठेगा कि आखिर उत्प्रवास क्या है और अप्रवास क्या है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि करके देखिए। अब बात करेगा उत्प्रवास का, किसका, उत्प्रवास का, तो बताया गया है कि जिस स्थान को छोड़ करके मनुष्य अपने स्थानों पर चले जाते हैं, जो स्थान को छोड़ करके जो है मनुष्य अन्य स्थानों पर चले जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मैं कोडरमा में हूँ और कोडरमा को छोड़ करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो कोडरमा मेरा क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक है, और वहाँ से जो प्रवास करते हैं, मीन्स मैं यहाँ से प्रवास कर रहा हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, उत्प्रवासी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर बात करें अप्रवास का, तो अप्रवास का मतलब क्या हो जाएगा कि अन्य स्थानों से आकर के जिस स्थान पे मनुष्य बस जाता है, उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को अप्रवास कहते हैं। मीन्स मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली को क्या कहा जाएगा, अप्रवास कहा जाएगा। ठीक है, और उसको अप्रवासी कहा जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग उत्प्रवास भी समझ गए और अप्रवास भी समझ गए। अब हम लोग को समझना था कि प्रवर्जन के प्रकार, कि प्रवर्जन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ के। ठीक है, तो प्रवर्जन के इसको भी जो है ना दो भागों में बांटा गया। प्रवर्जन को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। प्रवास देखिए बताया गया है कि प्रवास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। मीन्स प्रवर्जन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और दूसरा है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। अब फिर से आपके माइंड में सवाल उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है और आंतरिक प्रवास क्या है। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मीन्स एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास, या तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाला प्रवास जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास मीन्स मैं अभी कहाँ हूँ, भारत में हूँ। ठीक है, मैं भारत से कहीं और चला जाऊँगा, कोई और दूसरा देश चला जाऊँगा ना, तो वो प्रवास कौन सा प्रवास कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन या तो प्रवास कहलाता है। इसका क्या क्या कारण होता है, देखिए बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है अधिकतर आर्थिक कारण के कारण होता है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से होता है। ठीक है, बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक अप्रवासी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान व नेपाल से आते हैं। भारत में जितने भी अप्रवासी आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, अधिकतर जो है बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से और नेपाल से आते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरा बताया गया है कि आंतरिक प्रवर्जन। अब दूसरा क्या बोला गया कि आंतरिक प्रवर्जन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, देखिए बताया गया है कि एक ही देश या राज्य के विभिन्न प्रदेशों के मध्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं, अंतर्देशीय या तो आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं भारत में हूँ, ठीक है, तो मैं भारत के अंदर मैं कहीं भी मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी प्रवास कर रहा हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, अंतर्देशीय प्रवास हो जाएगा, मीन्स आंतरिक प्रवर्जन होगा। ठीक है, मैं दूसरे देश तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं अपने देश में ही प्रवास कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवर्जन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या बोला गया है कि इस प्रकार के प्रवास को, मतलब इस प्रकार के प्रवास को आंतरिक प्रवर्जन के प्रवास को जो है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए इसका पहला भाग कौन सा है, तो प्रतिकर्षी कारक। क्या है, प्रतिकर्षी कारक। अब इसमें क्या बताया गया है कि वे कारक जो लोगों को उनका निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, मतलब ऐसा कारण जो लोगों को उसका निवास जबरदस्ती छुड़वाने का कारण बनता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे कि गरीबी क्या करता है, लोगों को मजबूर कर देता है दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आधारभूत सुविधाएं का अभाव, अगर आपके पास सुविधाओं का अभाव नहीं है तो लोग क्या करेंगे, मजबूरन कहीं और जाएंगे। ठीक है, फिर बाढ़ होता है, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी जो होती है ना, जब प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, ठीक है, तो लोग मजबूरन होकर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये आपदाएं जो है वो लोगों को क्या करती है, लोगों को जबरदस्ती भेज देती है दूसरी जगह। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अपकर्ष कारक। दूसरा क्या है, अपकर्ष कारक। अब अपकर्ष कारक क्या होता है, मीन्स वैसा कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। मीन्स वैसा कारण जो क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों से, अलग अलग जगहों से जो है ना लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्यूटी से, अपना सुंदरता से, है ना, या तो शिक्षा के केंद्र से, ठीक है, सुविधाओं के केंद्र से वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, जैसे वही बताया गया है
कि अपकर्ष कारक कहलाता है, जैसे कि रोजगार का बेहतर अवसर, जहाँ पे रोजगार अधिक मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। या तो फिर नियमित काम की उपलब्धता, जहाँ पे नियमित काम मिलेगा वहाँ भी लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, अभी काम करते हैं किस लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, है ना। तो लोगों को जहाँ पे नियमित काम मिलेगा ना, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे बेहतर स्वस्थ रहेगा और शिक्षा सुविधाएं रहेगी, वहाँ पे लोग प्रवास करेंगे। तो उसको हम लोग, वैसे कारक को हम लोग क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सब समझ गए कि क्या कारण था और कैसे क्या क्या हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में ग्रामीण प्रवर्जन के कारण, ठीक है, कि भारत में आखिर ग्रामीण के लोग जो है ना, प्रवर्जन के कारण क्या बन रहा है, ठीक है, लोग अगर बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, प्रवास अगर कर रहे हैं ना, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें भारत में ग्रामीण प्रवर्जन का, तो सबसे पहला कारण हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि। क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उठेगा कि जनसंख्या में वृद्धि आखिर प्रवास का कारण कैसे बन रहा है, जनसंख्या में वृद्धि आखिर ग्रामीण प्रवास का, प्रवर्जन का कारण कैसे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, अभी भारत जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जो जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे सुखी सुविधाएं भी तो होना चाहिए उस हिसाब से, और सुविधाएं अगर नहीं रहेगी तो लोग कहाँ से क्या करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पे कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की तीव्रता जो है वृद्धि हुई, ठीक है, कि भारत में जो है ना ग्रामीण जनसंख्या में जो है ना क्या हो रहा है, तीव्रता से वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब बढ़ता जा रहा है ये। परंतु गांव में जो है लोगों का जीवन यापन करने के लिए आर्थिक मदद मीन्स नहीं मिलता है। आर्थिक मदद मतलब समझ रहे हैं, कमाने का जरिया, गांव में जो है ना लोगों को कमाने का जरिया ही नहीं मिल पाता है। तो क्या लोग गांव में रहना पसंद करेंगे, नहीं, ठीक है, वो लोग तो मजबूरन ही क्या करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे जहां पे उसको पैसा कमाने का जरिया मिले, ठीक है। वही बोला गया है इसके आगे कि जिससे ये अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर सके, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए गांव है, ठीक है, गांव में जब उसको पैसा कमाने का जरिया ही नहीं मिलेगा तो क्या वो अपने परिवार का निर्वाह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में वे क्या करते हैं, विवश होकर के, मजबूरन विवश होकर के क्या करते हैं, उन क्षेत्रों की और प्रवर्जन करते हैं, वैसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे आजीविका कमाने के लिए मीन्स पैसा कमाने के लिए, पूंजी कमाने के लिए क्या होता है, अधिक साधन उपलब्ध होता है, वैसे जगहों में ये लोग क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो उसी यही जो है आपका पहला कारण है प्रवर्जन का, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो कारण है प्राकृतिक विपदाएं। दूसरा कारण क्या है, प्राकृतिक विपदाएं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही क्या करता है, प्रवर्जन का कारण बनता है, प्राकृतिक आपदाएं भी क्या बनती है, जनसंख्या प्रवास का कारण बनती है। अब प्राकृतिक आपदाएं प्रवास का कारण कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कोई गाँव है, वहाँ पे बाढ़ आ गया, ठीक है, किसान जो है वहाँ पे खेती किए, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो लोग क्या करेंगे, मजबूरन लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बाढ़ आ जाएगा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सुनामी आएगा, चक्रवात आएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ उसके पास है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपना जीविका चलाने के लिए लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ तो जाएंगे ही। तो वही बोला गया है कि भारत में कृषि सदैव प्रकृति पर निर्भर करती है। भारत में जो है ना कृषि जो है किस पर निर्भर करती है, प्राकृतिक पर ही निर्भर करती है। समय पर वर्षा होने पर अच्छी फसल हो जाती है, जबकि ऐसा ना होने पर क्या हो जाता है, फसल ठीक नहीं होता है, ठीक है। जब यहाँ पे बारिश अच्छा होता है तो फसल उग जाता है, और जब बारिश नहीं होता है ना तो फसल पूरी तरह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि महामारी, अकाल, बाढ़, सूखा आदि, ये सब भी जो है ना ग्रामीण रोजगार के अवसरों पर क्या होगा, कुप्रभाव डालता है, ठीक है। ये सब भी कभी कभी जब यहाँ पे जब अकाल हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, बाढ़ आता है, सूखा हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग का मन यहाँ से हटने लगता है, ठीक है, गाँवों से मन हटने लगता है। जब बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, सूखा हो जाएगा, तो लोग कृषि करना चाहेंगे, खेती करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। वो लोग चाहेंगे ही कि दूसरे जगह जाके क्या करें, पैसा कमाएं। वही बोला गया फिर आगे कि परिणाम स्वरूप काफी संख्या में लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य से वंचित रह जाते हैं, ठीक है, कृषि का कार्य कर पाते नहीं है, जिसके कारण लोग मजबूरन अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए नए राज्य की ओर परिवर्तन करते हैं। और यही कारण है कि लोग क्या करते हैं, अपने परिवार का जो है निर्वाह करने के लिए, अपने पूंजी कमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ने लगते हैं, प्रवर्जन करने लगते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रवर्जन का तीसरा जो कारण है, प्रवर्जन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्या है, निर्धनता एवं बेरोजगारी। निर्धनता एवं बेरोजगारी, ठीक है। अब देखिए प्रवर्जन का तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है निर्धनता और बेरोजगारी कैसे है,
तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा समाज में जो है ना कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि लोग बेरोजगारी से जूझते चले जा रहे हैं। इससे बेरोजगारी से लोगों को जो अब मतलब आजकल का कहना तो पढ़े लिखे लोग जो है ना ऐसे बेवकूफ़ बनते घूम रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को काम ही नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलेगा तो क्या वो लोग पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करने के लिए, मीन्स पैसा अर्जित करने के लिए कहीं भी वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही बोला गया यहाँ पे कि बढ़ती हुई जनसंख्या एवं समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं विपदाओं के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ग्रामीण भारत में निर्धनता एवं बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण और प्राकृतिक विपदाओं और आपदा के कारण जो है ना क्या हुआ, निर्धनता और बेरोजगारी में जो है ना यहाँ पे निरंतर वृद्धि हुई, ठीक है। और इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, लोग जो है रोजगार और जीविकापार्जन की तलाश में जो है ना स्वयं अकेले और अपने परिवार के साथ में क्या करते हैं, दूसरे जगह जा करके बस जाते हैं जहाँ पे औद्योगिक चीज़ रहता है, जहाँ पे पैसा कमाने का जरिया रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है प्रवास का एक कारण है। फिर देखिए चौथा जो इसका कारण है, नगरों में रोजगार की अधिक अवसर, ठीक है। अब देखिए लोग बोलेंगे कि नगर में लोग क्यों बस जाते हैं, शहर में लोग क्यों बस जाते हैं। तो शहर में बसने का सबसे बड़ा कारण होता है कि शहर में जो है ना रोजगार का अधिक अवसर रहता है, ठीक है। शहर में लोगों को रोजगार मिलता है तब ना लोग शहर जाते हैं। तो वही बोला गया है कि नगरों में रोजगार के अधिक अवसर के कारण लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर जो है, नगरों की ओर जो है ना प्रवास करते हैं। देखिए बताया गया है कि प्रशासनिक एवं बाजारों के विकास की दृष्टि से नगरों में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। नगरों में क्या होता है, रोजगार का जो है पैसा कमाने का अधिक जरिया होता है, ठीक है। साथ ही नगरों में औद्योगिक विकास भी तीव्रता से होता है, और वहाँ पे औद्योगिक विकास भी जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। और ये सब अवसर अनेक ग्रामीण लोगों को नगरों की ओर प्रवर्तन के लिए विवश कर देता है, ठीक है। और यही सब जो अवसर होता है, यही सब जो कारण होता है, वो क्या करते हैं, लोगों को जो है ना बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है। बाहर मतलब समझ रहे हैं, दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर कर देता है, शहर में जाने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो यही सब के कारण जो है लोग क्या करते हैं, बाहर जाने पे मजबूर हो जाते हैं। आगे देखिए, अब जब यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको निष्कर्ष डालना जरूरी है। अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो आप पढ़े हैं, ठीक है, जो चीज़ आप पढ़े हैं वही पॉइंट में से आपको 3-4 लाइन जो है इसमें से लिख देना है कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे निष्कर्ष कि उपरोक्त लिखे गए बातों से, उपरोक्त जितने भी बातें हम लोग देखें, ठीक है, उससे यह पता चलता है कि ग्रामीण प्रवर्जन हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण ये जो प्रवर्जन जो है वो क्या हो रहा है, हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, ठीक है। तो कैसे समस्या बनती जा रही है, तो मान लीजिए कि अगर लोग जो हैं गांव छोड़ करके सब शहर ही चले जाएंगे, तो गांव में कोई रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। कोई खेती करना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या खेती कोई करेगा ही नहीं, तो फिर चावल आएगा कहाँ से, अनाज आएगा कहाँ से? तो ये हमारे लिए क्या है, समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। उसके साथ साथ बताया गया है कि यदि समय रहते हुए इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो इससे ना केवल हमारे समाज प्रभावित होगा बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। मीन्स बोला गया है कि अगर समय रहते हुए ये समस्या का निदान नहीं किया गया, ठीक है, ये समस्या को नहीं सुलझाया गया ना, तो ये जो है ना हमें तो प्रभावित करेगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ ये पूरे राष्ट्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इसका पीडीएफ का, ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ मतलब पीडीएफ का लिंक नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर पेपर का हो, चाहे भी कोई भी हो, ठीक है, आपको सारे वीवीआई क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।